वेलकम व्यूअर्स। आज कोऑर्डिनेट के एमसीक्यूज़ करेंगे, पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी साइन थीटा बाई 2 0 क्यू 0 कॉस थीटा बाई 2। और डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको पता ही होगा, ठीक है। अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये एक तरह x1 y1 x2 y2, सो इनके बीच का डिस्टेंस ही निकालना था, पी क्यू डिस्टेंस। तो वो क्या आ जाएगा जी, x2 माइनस x1 0 माइनस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये y1 ये कॉस थीटा बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। और 0 माइनस समथिंग करेंगे, वही साइन थीटा बाई 2 बचेगा, ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 बन जाएगा, ठीक है। 0 माइनस करेंगे कॉस थीटा बाय 2, स्क्वायर लगा खोल लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बाकी सिंप्लीफाई कर लें, 4 एलसीएम, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1। तो 1/4 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 1/2। सो ऑप्शन चेक करेंगे, है यस, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला वही, ये पॉइंट था जी x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता 0, 0। अब डिस्टेंस ही निकालना था, वही x2 माइनस x1 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 में से x माइनस किया, माइनस एक्स ही बचेगा, उसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये बचेगी मेरे पास सिचुएशन, यही बचेगा सिर्फ 0 माइनस दिस वन, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1 का स्क्वायर रूट वो बचेगा 1। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चले थर्ड क्वेश्चन, आगे थर्ड है, इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर दिस बी दिस वन एंड सेंट्रोइड लाइज एट ओरिजिन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। सेंट्रोइड का फॉर्मूला सबको पता है, अगर ट्राइंगल की वर्टिसेस पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 y2 y3 ओवर 3। तो दो वर्टिसेस दी हुई थी, ये एक तरह दिया हुआ है -3, 1, बी वर्टेक्स दी हुई थी 0, -3, ठीक है। और ये वाली वर्टेक्स निकालनी मुझे अननोन है, और सेंट्रॉइड लाइज एट ओरिजिन, और सेंट्रॉइड जो है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ओरिजिन पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 ओरिजिन के, ठीक है। तो अब जी के कोऑर्डिनेट पहले दिए हुए हैं 0, 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ सामने, 0, 0 जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है वो होता है x1 x2 x3, मतलब -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 प्लस जो थर्ड वर्टेक्स बची x3/3। y कोऑर्डिनेट क्या था, y1 y2 प्लस y3, मतलब 1 -3 प्लस y3 जो बचा है अपॉन में 3, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा सबको। चलिए, ये आ गया 0, 0 इक्वल टू, ये हो गया आपके पास -3 प्लस x3/3, सिंप्लीफाई किया, ये -2 प्लस y3/3। कंपेयर कर देंगे, ये मतलब इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। चले, -3 प्लस x3/3 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, ये -3 था प्लस x3 इक्वल टू 0, थर्ड x3 तो आ गया 3। उसी तरह ये कंपेयर कर देंगे, -2 प्लस y3/3 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो y3 आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3, 2। तो ये पूछा था थर्ड वर्टेक्स क्या होगी, सो ऑप्शन बी 3, 2। चलिए फोर्थ है, द पॉइंट विच डिवाइड दिस सेगमेंट दिस इन द रेशियो 1:2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y। ये सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एक्स वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बस सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, अगर नहीं भी याद तो डायग्राम से बना देंगे, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन फॉर्मूला ए और बी के कोऑर्डिनेट ये दिए थे, मान लो ये ए है ये बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और पूछा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो याद करने की ज़रूरत नहीं। 1 × 3 प्लस का साइन डाल के 2 × 7, एक्स निकालना तो एक्स वाले से पहले मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, रेशो को ऐड कर दो 1 + 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई निकालना है तो वो क्या आएगा, उसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई वाले से, प्लस का साइन डाल के 2 × -6, नीचे हमेशा रेशो को ऐड कर दो। तो बस साइन ही देखने, ये पॉजिटिव ही आएगा ना, 3 + 14 कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 17/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 -12 -8/3 आएगा। साइन आया एक पहला पॉजिटिव, दूसरा आया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो दिस पॉइंट लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर। चले, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट 4, -3 और क्यू के हैं -1, 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, द एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। आर पॉइंट है जो पी क्यू के ऊपर है, सच दैट पी आर रेशो पी क्यू कितनी दी हुई है, 3:5। हमें हमेशा रेशो कौन सी चाहिए होती है, पी आर रेशो आर क्यू चाहिए होती है। आर का डिस्टेंस पी से कितना है ये, और ये रेशो चाहिए होती है। ठीक है, हमेशा हमें क्या गिवन है, पी आर रेशो पी क्यू दी हुई है, मतलब अगर पी आर 3 है तो पी क्यू पूरा कितना दिया हुआ था, 5 यहाँ तक, तो 5 में से 3 माइनस किए, ये कितने आएगी, 2, मतलब आर किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। सो रेशो क्या निकलेगी, 3:2। तो अब कोऑर्डिनेट निकाल लो, सिर्फ एब्सिसा पूछा है, आर का एक्स वाला पूछा है, तो एक्स वाला कैसे आएगा, 3 × x से मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सिसा निकालना है तो 3 × -1 प्लस का साइन डाल के 2 × 4 और पॉन में रेशो को ऐड कर दो 3 + 2, ये हो गए -3 + 8/5, 5/5 यानी कि 1। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे लिखा, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग ए 3, 4 बी k, 6 इज x, y एंड x + y - 10 = 0, देन वैल्यू ऑफ k इज़। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें x1 x2 क्या हो जाएंगे, 3, 4 और b के थे k, 6 और मिड पॉइंट जो दिया हुआ था p था, मान लो p है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये x था ये y था। अब p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एक तरह, मतलब x1 x क्या आ जाएगा, x1 + x2 मतलब 3 + k/2, y1 + y2 मतलब 4 + 6/2, ये एक तरह x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये आगे 3 + k/2, वो हो गए 10/2 यानी कि 5। अब k कैसे निकलेगा, अब ये कंडीशन दी हुई है, x + y -10 कितना दिया हुआ था, =0। अब प्लग इन कर दो यहाँ पे वैल्यू, ये x था ये y था, x की जगह ये रखो 3 + k/2, y की जगह 5 -10 = 0। तो 3 + k/2 ये -5 हो गए =0, 3 + k/2 = 5 आ गया, 3 + k = कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10, k आ गया 7, 10 - 3 दैट इज़ 7। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन अमंग द फॉलोइंग पॉइंट, सबसे ओरिजिन के नज़दीक कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन के नज़दीक, ओरिजिन से किसी भी डिस्टेंस निकालना, मान लो अगर ये x, y है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर कर लो और स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, x, अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट ले लो, 9 + 16 25 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से 5 यूनिट। अब इसका देखो जी, स्क्वायर करके
स्क्वायर रूट ले लो, 1 + 1 दैट इज़ √2, इसका डिस्टेंस √2 आया, 5 से तो बहुत कम है, इसका डिस्टेंस 0 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इसका डिस्टेंस 3 आएगा, इसका 4 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म, 4 कैंसिल होके 4, ये 4 यूनिट, ये 5, ये 3, सबसे कम ये है, ये वैल्यू होती है 1.4। सो डिस्टेंस सबसे नज़दीक कौन सा है ओरिजिन से? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ABCD इज़ ए रोम्बस, ABCD इज़ ए रोम्बस, diagonal intersect at O. If coordinate of O are 3, 4, A के कोऑर्डिनेट है, A के 1, 5, और पूछा क्या जी C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस इक्वल टू दिस, मतलब O मिड पॉइंट हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मान लो इसके कोऑर्डिनेट A, B है, तो O मिड पॉइंट था, तो सबको पता x1 + x2 1 + a/2, y1 + y2 5 + b/2, वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए थे? 3, 4, 3, 4। ओके, अब कंपेयर कर लो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो निकाल लो। 1 + a/2 = 3, 1 + a = 6, a कितना आ जाएगा? 1 - के 5, 5 + b/2 = 4, 8, b आ जाएगा 3। सो थर्ड वर्टेक्स आ गई 5, 3, और यही उसने पूछा था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।